बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट तलहा जमील। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मरहला ख़त्म हो चुका है और पहला मरहला का इख्तिताम के बाद जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है उससे भी आगाह करेंगे और कौन टॉप ऑफ द लिस्ट है उसके बारे में भी बताएंगे। और उसके बाद कराची किंग के कप्तान के हवाले से बड़ी खबर आ गई है और कराची किंग के कप्तान एक बार मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। और देखना होगा कि जब लाहौर में टीम खेली गई, जब लाहौर होस्ट कर रहा था तो लाहौर की खिलाफ बड़े मामला चल पड़े थे और अब कराची होस्ट करने जा रहा है तो उनके खिलाफ भी मामला चल पड़े हैं। क्या बात है कि जो होस्ट कर रही है टीम उनके उनके सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो मामला पेश आया फ़खर जमान की बॉल टेम्परिंग के हवाले से और उस पर उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है और फैसले में क्या कहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग का जो मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी के खिलाफ लास्ट मैच, जो पहले मरले का लास्ट मैच था वो हुआ और रावलपिंडी एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनके प्लेयर्स के ऊपर भी एनालिसिस देंगे। सबसे पहली जो खबर बात सामने आ रही है और वो ये आ रही है कि पहला मरहला पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का ख़त्म हो चुका है और 14 में से 13 मैचेस खेले गए और इस मैचेस के दौरान एक मैच, जो 14वां मैच था, जो पेशावर ज़िल्मी का मैच था, वो बारिश की नज़र हुआ और पहले मरहले के इख्तिताम पर मुल्तान सुल्तान की टीम वाहिद टीम है जो इस वक्त फर्स्ट रैंक पे खड़ी है 8 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर, और कराची किंग दूसरी और इस्लामाबाद तीसरी, और जबकि लाहौर चौथी पोजीशन पर अपने आप को तरतीब दिए हुई है। और उसके बाद अगर पांचवी पोजीशन देखी जाए तो इस वक्त 3 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़िल्मी पांचवी पोजीशन पर है। और याद रखें कि ये जो लाहौर मुल्तान सुल्तान इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो अपने 4 मैचेस खेल चुकी है। विशेषता टीम इस वक्त 4 मैचेस खेल चुकी हैं और कुछ 3 के हो गए हैं और वाहिद एक पेशावर ज़िल्मी है जिसके सिर्फ 2 मैचेस ही हुए हैं, जो कि एक मैच बारिश की नज़र हो गया और एक मैच वो जीते थे। इसके साथ साथ जो मामला नजर आ रहा है, जो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिनके भी मैचेस हुए हैं और इस वक्त जो पहला 14 मैचेस का रिकॉर्ड सामने जो आ रहा है और उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो टॉप 10 बैट्समैन है उनके अगर मैं आपको नाम बताऊं तो इस वक्त साहबजादा फरहान अपनी वर्ल्ड कप से फॉर्म बेहतर किए हुए हैं, वो अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्म को और इस वक्त उन्होंने 5 मैचेस के अंदर 5 इनिंग्स के अंदर 232 रन कर दिए हैं, जिसमें उनकी एक सेंचुरी भी शामिल है और बहुत ही उम्दा सेंचुरी है। इस वक्त वो 58 की एवरेज से खेल रहे हैं और स्ट्राइक रेट 181 का है, जिसमें उनकी एक सेंचुरी और एक 50 है, जिसमें वो इस अभी तक टूर्नामेंट के 17 छक्के और 16 चौके लगा चुके हैं। और ये है फर्स्ट रैंक पे इस वक्त साहबजादा फरहान। दूसरे नंबर पर समीर महनाज आ रहे हैं। यही वो यंगस्टर प्लेयर है जो अंडर 19 का प्लेयर है और एक मुसलसल डोमिनेशन कर रहा है। इन्होंने अभी तक अपने 3 मैचेस खेले हैं और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एज अ ओपनर खेल रहे हैं। इन्होंने भी 180 रन बना लिए हैं और एक इनका हाईएस्ट 82 रन था। 90 के एवरेज से ये बहुत अच्छा है। अभी इनके सिर्फ टोटल 3 मैचेस हैं। साहबजादा फरहान की हम बात करें तो उनके 5 मैचेस थे, लेकिन इन्होंने अभी अपने 3 मैचेस ही खेले हैं, 180 रन बना चुके हैं, 90 की एवरेज से खेल रहे हैं। और जो एक स्ट्राइक रेट की बात करें तो 171 का स्ट्राइक रेट है और 2 50 बना चुके हैं अब तक टूर्नामेंट के अंदर। 9 छक्के ये भी लगा चुके हैं और 16 चौके ये भी लगा चुके हैं। ये 2 साहबजादा फरहान, समीर महनाज। इसके बाद आते हैं हसन नवाज जो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने भी 4 मैचेस खेल लिए हैं, अपने 158 रन बना लिए हैं। 66 इनका बेस्ट रहा है अभी तक जो इन्होंने मैचेस टोटल खेले हैं 4 उसके अंदर। और इस वक्त जो एवरेज आ रही है इनकी 52 की एवरेज आ रही है। स्ट्राइक रेट 129 के हिसाब से खेल रहे हैं और इन्होंने अभी तक 6 छक्के और 13 चौके लगाए हैं और 2 50 आई हैं, यानी 2 सेंचुरियां की हैं टूर्नामेंट के अंदर। और इसके बाद शान मसूद एक अच्छी फॉर्म में लास्ट नज़र आ रहे हैं। इन्होंने भी 5 मैचेस में खेल चुके हैं और 152 और चौथे रैंक पर इस वक्त खड़े हैं। 14 मैचेस के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के 152 टोटल रन बनाए हैं 5 मैचों के दौरान और इसका हाईएस्ट स्कोर इनका 46 था। और
इनका जो स्ट्राइक रेट है 178 का, एक अच्छा स्ट्राइक रेट, एक बड़े अच्छे मार्जिन के साथ ये खेल रहे हैं। और स्ट्राइक रेट के साथ साथ इनके भी 6 छक्के और 14 चौके आ चुके हैं और अपनी टूर्नामेंट में अभी तक इन्होंने कोई 50 नहीं की है। जिसके बाद हम स्मिथ की बात कर लें जो मुल्तान सुल्तान के हैं, और स्मिथ ये ऑस्ट्रेलियन है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनके भी 5 मैचेस हो चुके हैं, 144 रन हैं और ये भी इस वक्त 154 के स्ट्राइक रेट से कह रहे हैं। इनके भी टूर्नामेंट के 8 छक्के और 13 चौके आ चुके हैं और इनकी अभी तक टूर्नामेंट की जो 50 है वो एक ही है। और JR फिलिप्स मुल्तान सुल्तान की ही हैं। अब देखिए मुल्तान सुल्तान ही टॉप पर है और मुल्तान सुल्तान की ही सबसे ज़्यादा मैचेस हुए हैं। 5 मैचेस मुल्तान सुल्तान खेल चुकी है जिसमें से 4 वो जीते हैं और 1 हारी हैं। इसलिए अभी ये इतना हतमी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि एक टीम ने ज़्यादा मैचेस खेल ली हैं और उनके ये भी प्लेयर सामने आ रहे हैं। JR फिलिप्स हैं जो 5 मैचेस खेल चुके हैं, 139 रन हैं और हाईएस्ट इनका 156 था और 161 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। इन्होंने टूर्नामेंट में 2 50 मार चुके हैं और 5 छक्के और 15 चौके इस टूर्नामेंट में अभी तक लगा चुके हैं जो इन्होंने 5 मैचेस खेले हैं। और इसके बाद सैम बिलिंग्स है रावलपिंडी के, उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 139 रन हैं और टोटल किए हैं। और इनके जो अभी तक आई हैं 2 50 आई हैं, 3 छक्के ये भी लगा चुके हैं और 17 चौके ये भी लगा चुके हैं अपने टूर्नामेंट के अंदर। और इसके साथ साथ जो अगला आपको खिलाड़ी नजर आ रहा है सऊद शकील इस वक्त अपनी जो पोजीशन संभाल के खड़े हैं वो इस वक्त 7वीं पोजीशन पर हैं टूर्नामेंट के 14 मैचों के अंदर। और इन्होंने टोटल अभी इनकी टीम ने 4 मैचेस खेले हैं कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। और जो नजर आ रहा है 140 के स्ट्राइक रेट से इस वक्त ये टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और 15 चौके और 4 छक्के इस वक्त लगा चुके हैं और 1 50 अभी तक टूर्नामेंट में इन्होंने लगाई है। और इसके बाद जो कामरान गुलाम है रावलपिंडी के, इन्होंने भी 4 मैचेस खेले हैं और 4 मैचेस के अंदर इनके 132 स्कोर हैं, यानी कि 9वें नंबर पर इस वक्त विराजमान है। और इस वक्त इनका जो स्ट्राइक रेट की हम बात करें तो 140 के स्ट्राइक रेट से टूर्नामेंट में अभी खेल रहे हैं और ये भी टूर्नामेंट के अंदर 7 छक्के और 13 चौके इस वक्त लगा चुके हैं। कामरान गुलाम, ये वही कामरान गुलाम है जो टॉप ऑफ द लिस्ट था T20 नेशनल T20 के अंदर जो डोमेस्टिक पाकिस्तान का हुआ और उसके बाद अब यहां पर खेलते नजर आ रहे हैं। और अभी इनकी जो 4 मैचेस की परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक इन्होंने अभी 9वें नंबर पर हैं PSL के अंदर। और उसके बाद टर्नर हैं, उनके भी 5 मैचेस हो चुके हैं और 5 मैचों के अंदर इनके भी जो एक 50 जो हाईएस्ट स्कोर आया है वो 50 आई है, 52 रन हाईएस्ट स्कोर था इनका। और बहुत ही अच्छा मुल्तान का आगाज है। और मुल्तान का आगाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त मुल्तान ने 5 मैचों के अंदर 4 मैच जीते हैं और अभी तक यही वाही टीम है जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस लाहौर के अंदर खेले। और ग्रुप मरले के जो पहला मरला खत्म हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग का और उसमें भी सबसे ज्यादा मैच खेले। और सबसे कम मैच खेलने वाली जो टीम है पेशावर ज़िल्मी है क्योंकि उनके 2 मैचेस ही शेड्यूल थे पहले मरले के अंदर और पहला मैच तो जीत गए और दूसरा मैच उनका बारिश की नजर हो गया जिसकी वजह से वो खेल ना पाए। और मजीद आने वाले वक्त में हम मैचेस देखेंगे कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो मोस्ट विकेट टेकर हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग जो टूर्नामेंट का पहला मरला इख्तिताम पे हुआ है तो उसके अंदर हसन अली हैं। हसन अली ने अभी तक 3 मैचों में 8 विकेट्स ले ली हैं, बहुत ही उम्दा है। कराची किंग की तरफ से खेल रहे हैं और कराची किंग की तरफ से एक उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और दोबारा से हसन अली ने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी और उसके बाद जो पाकिस्तान सुपर लीग का एक स्टार्टिंग पॉइंट था जिसमें हसन अली पेशावर ज़िल्मी की तरफ से खेलते थे और वही दोबारा से फॉर्म नज़र आ रही है कि हसन अली ने अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त जो सीज़न 11 है। इसके बाद शहीन शाह अफरीदी है लाहौर कलंदर की तरफ से, इन्होंने भी 3 मैचें खेले हैं और 6 विकेट्स आउट की हैं और इस वक्त ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर इब्रार अहमद है जो कोयटा ग्लैडिएटर के हैं, उन्होंने भी अभी तक 4 मैचेस के अंदर 6 खिलाड़ी आउट किए हैं। और इसके बाद अरफात महनाज हैं, ये समीर महनाज के भाई हैं, मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं और इस वक्त इन्होंने 5 मैचेस के अंदर भी 5 आउट किए हैं और ये इस वक्त 5वें नंबर पर अपने पॉइंट्स टेबल में खड़े हैं। और 5वां टॉप 5 की बात करें तो ये 5वें में आते हैं। इसके बाद शादाब खान है जो 6ठे पे आ रहे हैं और इसके बाद दानियान अजीज़ हैं और मोहम्मद आमिर, सलमान इरशाद, फैसल अकरम और RP मेरिथ जो हैदराबाद की तरफ से एक ओवरसीज प्लेयर हैं
वो खेल रहे हैं। ये हमारे जो टॉप 5 बंदे हैं, इनके अभी जो टोटल मैचेस हुए हैं, याद रखें कि अभी सिर्फ मुल्तान सुल्तान 5, बाकियों ने 3 और पेशावर ज़िल्मी ने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं पहले मरहले के अंदर। 14 टोटल मुकाबले हुए थे, जिसमें से ये परफॉर्मेंस अभी पाकिस्तान क्रिकेट की सामने आई है। जो अभी तक डोमिनेट कर रही है टीम, वो हमें मुल्तान सुल्तान लग रही है। और आने वाले वक्त में जो मरहला कल से स्टार्ट होने जा रहा है कराची के अंदर, और कराची में वो क्या होगा ये देखना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर जो सामने आई है पीएसएल के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही है। ये जो सीजन है, एक न्यू एरा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया, लेकिन इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एरा शायद सोच समझ के ना दे पाए, लेकिन इन्होंने सोच समझ के बता दिया कि ये एक सीजन कंट्रोवर्शियल सीजन है। और वो कंट्रोवर्शियल सीजन आपको पता होगा कि शुरू से लेकर अब तक कंट्रोवर्सी ही चलती आई है प्लेयर्स के हवाले से। अब एक और कंट्रोवर्सी आ गई है कराची किंग के हवाले से, और वो कंट्रोवर्सी डेविड वार्नर के हवाले से है। और जो कंट्रोवर्सी अब आई है, क्योंकि उन्हें छुट्टियों पे वो गए थे, उन्होंने 9 अप्रैल को दोबारा टीम को ज्वाइन करना था, उनका मैच था 9 अप्रैल को। और इस वक्त डेविड वार्नर कराची किंग के कप्तान है, और याद रखें कि पॉइंट्स टेबल पे वो दूसरे नंबर पर खड़ी है टीम, और उनका पेशावर ज़िल्मी से मैच था। लेकिन अब डेविड वार्नर ने एक हरकत कर दी है। जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने, तो वहां पर जाकर पता चलता है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंस जाते हैं। और वहाँ की जो सिडनी की पुलिस है वो उनसे आके पूछती है, उन्हें कहती है कि आप हमारे साथ हेल्थ सेंटर चलें और वहाँ पे हम आपका चेकअप करवाते हैं, क्या आपने ड्रिंक तो नहीं की हुई ड्यूरिंग ड्राइव। तो वहाँ पर वो जा रहे होते हैं, तो रास्ते में वो गाड़ी रोक लेते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को ज़बरदस्ती करनी पड़ती है और उनका ब्रीथ टेस्ट करना वहीं पर पड़ जाता है। जब वहाँ पर वो उनका ब्रेथ टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर पता चल जाता है कि डेविड वार्नर ने शराब पी हुई है। और शराब कितनी उनके लिए महंगी थी या कितनी कराची किंग के लिए महंगी है, ये तो वक्त आके बताएगा, क्योंकि कराची किंग को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और इस वक्त डेविड वार्नर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है सिडनी की, और उनकी जो पहली पेशी जो हमारे सामने आ रही है, जराए का कहना है कि उनकी पहली पेशी ही जो है 7 मई को है, यानी कि पाकिस्तान टूर्नामेंट का खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद उनकी पेशी रखी है, और वो इस वक्त गिरफ्तार है। और याद रखें कि इन्होंने परसों पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग को ज्वाइन करना था, और अब एक बहुत बड़ी खबर आई है। और क्या कराची किंग का कप्तान चेंज होने जा रहा है? क्या जो होस्ट टीम होती है उसको लेने के देने पड़ रहे हैं इस लीग के अंदर, क्योंकि जब लाहौर कलंदर ने होस्टिंग की लाहौर के अंदर ये टूर्नामेंट में, और स्टार्टिंग टूर्नामेंट का आगाज़ लाहौर से हुआ, तो फ़खर जमान और लाहौर कलंदर को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और अब कराची होस्ट करने जा रहा था, तो कराची किंग में पहले एक कंट्रोवर्सी आपको पता है कि उनकी चली, वो जो प्लेयर से झगड़े की बात चल रही थी, वो एक फेक कंट्रोवर्सी तो थी, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी फेक नहीं है। अब ये डेविड वार्नर का नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। उससे पहले आपको पता होगा यूएई के जो प्लेयर कराची किंग के अंदर ही खेल रहे थे, वो वापस यूएई चले गए, और अब ये नुकसान, क्या कराची किंग जो इतना अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी टूर्नामेंट के अंदर, क्या उनकी ये परफॉर्मेंस को नजर खा गई? ये एक सवालिया निशान है, और आने वाले वक्त में देखना होगा कि कराची किंग अपने आप को किस तरीके से डोमिनेट करती है दूसरे मरहले के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के। और इसके साथ साथ जो बात चल रही है बॉल टेम्परिंग के हवाले से और फ़खर जमान के हवाले से, उसके ऊपर फ़खर जमान ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। उन्होंने पहले, आपको पता होगा कि कमेटी को उन्होंने एक अपनी दरख्वास्त दी थी कि इस पर दोबारा से समाअत की जाए, और जो सच है, हकीकत है, उस पर बात की जाए, क्योंकि मैंने बॉल टेम्परिंग नहीं की। जिसके बाद उनके खिलाफ ही फैसला आया, और अब बॉल टेम्परिंग का जो फैसला नजर आ रहा है उसके ऊपर फ़खर जमान ने अदालत जाने का फैसला कर लिया। और ये अदालत जाने के बाद जो लाहौर कलंदर के मालिक हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये उनका एक ज़ाती फैसला है, ये अपने ज़ाती फैसले पर खुद जा रहे हैं, लाहौर कलंदर का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि मैं अदालत जाऊं और ये जो मामला मुझ पर फेक इल्ज़ाम लगा है इससे मैं रूबरू हूं, तो वो ये चाहते हैं। याद रखें कि अगर ये अदालत गए और इनके हक में फैसला आ गया तो कहीं फ़खर जमान का करियर ख़तरे में तो नहीं आ जाएगा,
क्योंकि एक सियासत होती आई है कि जब भी कोई भी बोर्ड के खिलाफ या कोई भी गया है तो उसको आगे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं, या वो अपना रिटायरमेंट के करीब ले लेता है, या उसको खेलने नहीं दिया जाता, या उन्हें कोई सिलेक्ट नहीं करता। एक ये भी सवालिया निशान होगा कि इस टूर्नामेंट में वो अदालत जाते हैं, अदालत के बाद उनको जो मामलात पेश आएंगे बाद में, क्या उसके लिए वो तैयार हैं? क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब भी एक क्रिकेटर ने अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई है तो हमेशा उसको नुकसानात भी उठाने पड़े हैं। ये एक सवालिया निशान है और ये वक्त बताएगा कि फ़खर ज़मान बॉल टेम्परिंग के हवाले से अदालत में जाएंगे और क्या फ़ैसला आएगा ये तो कोर्ट की हेयरिंग्स के बाद ही पता चलेगा। और अब उन्होंने बराबर फ़ैसला कर लिया और इसमें जो मालिक है, ऑनर है समीम राना साहब, उन्होंने कहा है कि इसमें लाहौर कलंदर का कोई हाथ नहीं है, ये उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है। लेकिन लाहौर कलंदर अपने प्लेयर के साथ खड़ी है, क्योंकि वो चाहते हैं तो हम उनके साथ देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये हमारे साथ जो अगला जो एक और केस चल रहा था लाहौर कलंदर की ओनरशिप के हवाले से, जिस पर उन्होंने कहा है कि जो हमारे खिलाफ फैसला आया, जो हमारे बड़े भाई ने एक समाअत की थी, जो अदालत से वो जीते, तो हमने उसके लिए रिट दायर कर दी है और वो अदालत में वो फैसला हो रहा है। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो उन्होंने इंटरव्यू में बात की है कि उन्होंने कहा कि अच्छा और खुशाइंद फैसला था पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इस साल 2 टीमों को और इंटर किया गया, इससे टूर्नामेंट में जान आई है और मजीद अच्छा टूर्नामेंट हो गया है। इन्होंने कहा कि टीम के खिलाड़ियों को अरफी नाम देने का मकसद इन टीम के अंदर जोश और एतमाद पैदा करना है। इन्होंने कहा कि लीग में सख्त और दिलचस्प मुकाबले जारी हैं, कभी भी टीम को कामयाबी या नाकामी से मुतासर होने के बजाय मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हर टीम के पास टाइटल जीतने का बराबर मौका है। यानी कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने जो कंट्रोवर्सी हो रही हैं उसके हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि जो भी मामलात हैं वो सबका अपना ज़ाती मामला है और वो कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा कि वक्त कहां पर लेकर जाता है। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो गुज़श्ता पहले मरले का आखिरी मैच हुआ है मुल्तान सुल्तान का रावलपिंडी के खिलाफ, जो रावलपिंडी को 7 विकेटों से मुल्तान ने शिकस्त दे दी। लाहौर में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था और रावलपिंडी पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बना पाई और रावलपिंडी की जानिब से सैम बिलिंग्स ने 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे, कामरान गुलाम 35, फोस्टर 24 और जबकि मुल्तान सुल्तान के स्पिनर फैसल अकरम ने 4, अरफात मेनाज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और इसके साथ साथ जवाब में जब मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग थी वो 180 रन का हदफ चेस 17वें ओवर में कर लिया था 3 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें ओपनर साहबजादा फरहान ने 68 रन की एक नुमाया इनिंग खेली थी और जोश फिलिप्स जो ऑस्ट्रेलियन हैं बैटर हैं उन्होंने 56 रन की इनिंग खेली थी और शान मसूद 27 और जबकि टर्नर 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। यानी कि एक नुमाया इनिंग्स आ रही हैं दोनों जानिब से, मुल्तान सुल्तान मुसलसल डोमिनेट कर रही है और ये अच्छा और खुशाइन फैसला है कि एक वो टीम जिस टोटल जो पीएसएल से आउट हो चुकी थी और वो अब जब वापस आई है तो वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और किस तरीके से डोमिनेट कर रही है पूरे पीएसएल के अंदर और अच्छा लग रहा है और अच्छे मुकाबले अभी तक जारी हैं। ऐसा नहीं कहीं पर भी लगा कि 1 साइडेड मुकाबले हो जाएंगे, सिवाय कुछ 1-2 मुकाबलों के। 14 मैचेस में एक बारिश की नज़र हुआ, 1-2 1 साइडेड हो गए, बाकी जो मुकाबले हुए हैं वो डू एंड डाई वाले हुए और उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा मरला कराची में स्टार्ट होगा उसमें भी इससे बेहतर मुकाबले देखने को मिले, हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग हो, पर क्रिकेट बेहतर खेली जानी चाहिए और कंट्रोवर्सी से उम्मीद करते हैं कि अगला मरला बचा रहेगा। फिलहाल तो अभी कंट्रोवर्सी का सीजन चल रहा है। आज जो भी हमने खबरें दी उसके साथ मजीद आपको अपडेट रखेंगे और आने वाले वक्त में जो पीएसएल के हवाले से या वर्ल्ड क्रिकेट के हवाले से खबरें होंगी उससे भी अपडेट करेंगे। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।